नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी है। बाय प्रोफेशन आई एम ए क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन। I did my training in DM clinical hematology from Christian Medical College, Vellore, and stem cell transplant training from MD Anderson Cancer Center, USA। आज हम लोग हेमेटोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया एक बहुत ही बड़ा टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब होता है कि शरीर में खून की मात्रा कम हो गई है और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अनुसार हीमोग्लोबिन की मात्रा एक नॉर्मल मनुष्य में 12 या 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। जब भी ये मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है और जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ये कारण डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट्स होता है। जैसे एज ए होल जो सबसे कॉमन कारण है, हमारे खान पान में जो विटामिन्स की कमी होती है उसकी वजह से एनीमिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया, और यही सबसे कॉमन कारण है भारतवर्ष में एनीमिया का। दूसरा कारण जो छोटे बच्चों में होता है, जिसको हम लोग जेनेटिक कॉज बोलते हैं, मतलब ये हमारे शरीर में कुछ डिफेक्ट है या बच्चे के शरीर में डिफेक्ट है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसमें कॉमनली एक थैलेसीमिया बोल के एक बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया बोल के बीमारी होती है, या साइडरोब्लास्टिक एनीमिया बोल के एक बीमारी होती है। दूसरा एक बीमारी होता है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें हीमोग्लोबिन के साथ साथ WBC की मात्रा एंड प्लेटलेट की मात्रा भी कम हो जाती है और जहाँ पर किसी भी तरह का ब्लड का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ये एग्जैक्टली किसी भी एज में हो सकता है, यंग एज में हो सकता है, ओल्ड एज में हो सकता है। और एक टाइप का एनीमिया होता है जहाँ पर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन तो अच्छा हो रहा है, बट वो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में किसी कारण से टूट जाता है, जिसको हम लोग एक हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। और इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण से ऐसा होता है, कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसके कारण से ऐसा होता है। तो इस तरह से हम लोग एनीमिया को बहुत सारे सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और जब भी एक केस हमारे पास आता है तो हम लोग उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी बेस्ड ऑन पेशेंट का एज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके एसोसिएटेड फाइंडिंग्स क्या हैं, उसके बेसिस पर एनीमिया का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे कॉमन कारण एनीमिया का जो है वो है न्यूट्रिशनल एनीमिया, और उसमें भी सबसे कॉमन है आयरन। आयरन स्पेशली हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है और उससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और उसको वो मेंटेन करता है। नॉर्मल मनुष्य में स्पेशली मेल पर्सन्स में जब कोई ब्लड लॉस होता है, चाहे वो जीआई ट्रैक्ट से हो या किसी और जगह से हो, वो एक सोर्स होता है हमारे शरीर में आयरन को कम हो जाने का। फीमेल के केसेस में जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है उसके थ्रू आयरन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब भी हमारे पास एक सस्पेक्टेड केस ऑफ एनीमिया आता है तो हम लोग उसका आयरन टेस्ट करते हैं, जिसमें सीरम फेरिटिन एंड सीरम आयरन टेस्ट किया जाता है। और जब इसकी मात्रा कम होती है तब उसको आइदर आप टैबलेट या इंजेक्शन के माध्यम से उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये आयरन की मात्रा कम क्यों हुई, उसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट, मतलब खाने की जो नली है, ज़्यादातर केसेस में वहाँ पर कोई छोटा अल्सर या कोई बीमारी होने की वजह से वहाँ से खून का रिसाव होता है, जिसके कारण से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, जिसके लिए हमको इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जैसा टेस्ट करके उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा न्यूट्रिशनल कारण होता है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। विटामिन B12 जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में अवेलेबल होता है, इसलिए जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं उसमें ये विटामिन की कमी ही मुख्य कारण होता है आयरन हीमोग्लोबिन कम होने का। तो उस कंडीशन में हम लोग सीरम में B12 का लेवल, सीरम में फॉलिक एसिड का लेवल टेस्ट करते हैं
और जब उसकी कमी होती है तो हम लोग उसका रिप्लेसमेंट करके इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दूसरा एक एनीमिया है, जैसे मैंने बताया थैलेसीमिया। यह एक तरह का जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी का मतलब होता है कि ये हमारे जो बच्चे जिसको ये बीमारी होती है उसके पेरेंट्स आइदर फादर एंड मदर दोनों को ये बीमारी होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और ये दोनों मिलकर एक बड़ी बीमारी बन जाती है बच्चे के अंदर। और थैलेसीमिया का 3 कैटेगरी होता है। फर्स्ट कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया माइनर। इसका मतलब जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो थोड़ा सा है, जिसके कारण से थोड़ा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है, बट फिर भी हीमोग्लोबिन का मात्रा मरीज में नियर टू नॉर्मल होता है। जब भी फादर एंड मदर में ये थोड़ा थोड़ा बीमारी होता है, दोनों मिलके मेजर बीमारी कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर। इसमें हीमोग्लोबिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है और जन्म से ही बच्चे को खून की आवश्यकता पड़ती है और बाहर से उनको खून चढ़ाना पड़ता है। इस बीमारी का डायग्नोसिस एक जेनेटिक टेस्ट के थ्रू किया जाता है, जो कि ब्लड से होता है, और उसको हम लोग डीएनए म्यूटेशन एनालिसिस बोलते हैं, और इसके बाद ये बीमारी कंफर्म होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, जेनेटिक बीमारी किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज सपोर्टिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इट्स मैनेजमेंट। और क्योर करने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए नीचे लगे बटन पे क्लिक करें। एक और एनीमिया होता है एक दूसरे तरह का जेनेटिक एनीमिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये भी एक तरह का जेनेटिक म्यूटेशन है, जो कि फादर या मदर से बच्चे में आता है। और इसमें हीमोग्लोबिन का जो साइज होता है, हमारे लाल खून का जो साइज होता है, वो डिफरेंट टाइप का हो जाता है, जिसके कारण से लाल खून का जो मूवमेंट है हमारे शरीर में वो ढंग से नहीं हो पाता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स में ये लाल खून जाके जम जाता है, और बच्चे को बॉडी पेन और होता है, मसल्स में दर्द होते हैं, सर में दर्द होता है, और ये जो लाल खून होता है इसका लाइफ भी काफ़ी कम हो जाता है और ये जल्दी टूट जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को एनीमिया होता है। इस बीमारी का इलाज हम लोग एक मेडिसिन होता है जिसको हाइड्रोक्सी यूरिया बोल के एक मेडिसिन होता है जिसको देते हैं, जिससे कुछ हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, बट इसका क्योर संभव नहीं है। इसका क्योर सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा ही किया जा सकता है।